नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग सर्कल का कॉम्प्लेक्स नंबर में। अ पॉइंट z मूव्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, अ पॉइंट z मूव्स इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन such that argument of z minus 2 upon z plus 2 is equal to pi by 4, then the minimum value of modulus of z minus 9 root 2 minus 2 iota का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इंटीजर में पूछ लिया गया ये क्वेश्चन है भाई। जैसे कि बच्चों हमने जब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एंगल अगर हम उन्हें वेक्टर रिप्रेजेंट करें कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसी जैसा कुछ लग रहा है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, कहने का मतलब ये है अगर आपको z पता चल जाए कि वो z आखिर है कहाँ, मतलब उसका लोकस पता चल जाए, तो जैसे हमने जस्ट पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन किया था, कुछ उस तरीके से ही तो लग रहा है। तो पहले हम चाहते हैं उस z का लोकस फाइंड किया जाए, लेकिन वो फाइंड करने से पहले अगर मैं इसको कुछ और अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ, माइनस ऑफ माइनस 2, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो मूव कर रही है, तो कहने का मतलब कुछ इस तरीके से ये बताना चाह रहा है कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं 2 है और एक है माइनस 2। z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2 से क्या मतलब है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस तरीके से घूम रही है कि इनके बीच का एंगल हमेशा पाई बाई 4 रहता है ना। मतलब ये है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस 2 कैसे बनेगा, ऐसे मान लेते हैं। चलो ये कोई वेक्टर मैंने बनाया, पूरा बना लेता हूँ इसको यहाँ पर। ये वेक्टर यहाँ पे अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने मान ली है, तो दिस इज z माइनस 2 एंड दिस इज z प्लस 2। ये एंगल हमेशा पाई बाई 4 रह रहा है। क्लियर है क्या? हमेशा पाई बाई 4 है, चाहे आप यहाँ पे ऐसे बनाओ तो भी पाई बाई 4 आने वाला है। हमेशा पाई बाई 4 का मतलब तो यही होता है ना। z इस तरीके से घूम रहा है, तो क्या बच्चों आपको नहीं लग रहा कि ये जो z है, पर इसको प्रॉपर तरीके से मैं बनाऊं, एक सर्कल का एक आर्क होगा अगर यहाँ पर नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं। देखो एक ऐसा सर्कल, एक सर्कल के जो मेजर आर्क है ना, बड़ा वाला रीजन, उस पे ही लाई करने वाली है ये z कॉम्प्लेक्स नंबर, सो दैट इसके और इसके बीच का एंगल हमेशा पाई बाई 4 रहे। इतना तो समझ में आ रहा है। मतलब 2n माइनस 2, ये जो एक कॉर्ड है उसके एंड पॉइंट्स आप मान सकते हो, दैट दिस इज 2,0 एंड दिस इज माइनस 2,0। और पूछा इन्होंने कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे तो घूम नहीं सकती, नीचे तो है नहीं बच्चों, वो कहाँ पे घूम रही है, इस मेजर आर्क पे, क्योंकि एंगल कैसा बन रहा है, अक्यूट एंगल, मतलब कहीं ना कहीं मेजर आर्क पे ही लाई करने वाली है। अब उन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z माइनस 9 रूट 2 प्लस 2i, इसका स्क्वायर पूछा है। मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर की इस कॉम्प्लेक्स नंबर से डिस्टेंस निकालनी है। z1 माइनस z2 मॉड के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है,
दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस। अब 9√2, 2i कहाँ पर होगा? ये होगा भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में 9√2, 2i कहीं यहाँ पे कहीं मान लेते हैं, चलो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 9√2 + 2i है ना, दिस विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे कि आप देख पा रहे हो ऊपर इमेजिनरी एक्सिस पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर दो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अगर मैं एक ऐसे सर्कल को बनाना चाहता हूं तो आप जानते हो सिमेट्री के हिसाब से एक सर्कल 2 और -2 से पास कर रहा है, तो उसका जो भी सेंटर होगा, इसको एकदम प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाते हैं ना, वो फील नहीं आ रही इसकी अभी। 1 मिनट, ये पूछा है उन्होंने, इसको तो चलो ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर। जो पूछा है उन्होंने मॉडुलस ऑफ z माइनस 9√2 + 2i का होल स्क्वायर, मतलब अपन ने एक ऐसा सर्कल बनाया जिसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। 1 मिनट, ये है आपका -2, यहाँ पर है 2, तो कहीं ना कहीं सेंटर इसका यहाँ पे कहीं होगा, है ना। दिस विल बी द सेंटर ऑफ दैट सर्कल। और ये आपने ओरिजिन माना है यहाँ पर, दिस इज 0,0, ये 2 आपका 9√2 + 2i कहीं यहाँ पर होगा। यहाँ पे मान लेता हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कि मैं 9√2 + 2i है यहाँ पर, ये -2, ये 2 है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की, तो ये तो बच्चों 2 दिख रही है साफ साफ। अब बस वो पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस। अब z कहाँ पे घूम रही है? नीचे तो बनेगी नहीं ये वाला पार्ट, क्योंकि z मेजर आर्क पे होगा तभी जाके वो एंगल π/4 बना। अब z आपका इस पे घूम रहा है, इधर कहीं भी हो सकता है z, इस सर्कमफेरेंस पे इतनी पे कहीं भी हो सकता है। अब अगर आपने यहाँ पे माना तो जो एंगल बनेगा यहाँ से इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में, ये भी π/4 रहेगा। क्लियर है क्या? जब वहाँ पे π/4 बनना है तो इसके सेंटर पे कितना बनेगा? 90 डिग्री। ये भी आप लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है क्या? ये भी जानते हैं हम लोग। अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? ये टोटल 4 है, मतलब ये वाली 2 है। जब ये एंगल पूरा 90 है तो ये 45 हो गया, ये 90 है तो ये भी 45 डिग्री हो गया। तो क्यों ना हम इस डिस्टेंस को निकाल लें कि इसका सेंटर ओरिजिन से कितना ऊपर है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे tan लेना पड़ेगा। tan 45 इज इक्वल टू, इसको x मान लेते हैं, x/2, तो x आ गया 2, मतलब ये दो डिस्टेंस ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक 2 है। इसका मतलब वो पॉइंट इस लाइन पर ही लाई करने वाला है, क्योंकि ये खुद, ये वाला जो पॉइंट था ना वो खुद 2 यूनिट ऊपर था यहाँ से भी, तो यहाँ से भी होगा। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऐसे होगा लाइक 0,2। क्लियर है क्या? 0,2 है। अब अपने को ये वाली डिस्टेंस बतानी है, क्योंकि यही वो डिस्टेंस है जो कि मिनिमम होगी। इस पॉइंट को P मान लेता हूँ, इस पॉइंट को A मान लेता हूँ। अपने को AP निकालना है सपोज, है ना, मैं AP निकालना चाहता हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर AP निकालने के लिए अगर मुझे ये तो पता ही है, अरे यार ये तो बहुत आसान हो गया यार। ये डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, रेडियस कितनी होगी इसकी। जब आपको सेंटर पता चल गया, ये पॉइंट पता चल गया, ये 2,0 पॉइंट है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी √2 का स्क्वायर 4 + 4, मतलब 2√2 इज द रेडियस। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2√2, और मुझे CP पता है। एंड व्हाट इज CP? CP इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड दिस पॉइंट P। वो आप फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, 0 - 9√2 का स्क्वायर 162, 0,2i 162, मतलब 9√2 ही रहने वाला है ये। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो 9√2 है ही सही, वो निकालने की क्या जरूरत है बच्चों, वो तो 9√2 ही होगा, क्योंकि हम यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो ये खुद 9√2 है, क्योंकि ये पॉइंट आया होगा x पे चला होगा 9√2 देन 2i, तो वो निकालने की जरूरत नहीं है। CP आपको पता है 9√2 है, और CA कितना है 2√2। सो व्हाट इज AP? टोटल माइनस दिस कितना हो गया 6√2। उन्होंने पूछा है AP का स्क्वायर,
मतलब 36 इंटू 2 9√2 में से 2√2 गया, 7√2 बचेगा भाई, गलती हो गई यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 49 इंटू 2, 98 आंसर हो जाएगा हमारा। ये इंटीजर में आया हुआ बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, है ना। ये मेंस का क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों हम लोग जो लेने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार एडवांस का क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज़। आपको कुछ नहीं करना, ओके।